प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। इंसान अपनी जिंदगी तो जी रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि वास्तविक जिंदगी क्या है। वास्तविक जिंदगी उसे कहते हैं जब हम इस प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा का बोध कर लेते हैं और हमें दिव्य दृष्टि प्रदान होती है गुरु के द्वारा। तो हमें पता चलता है कि हमारी वास्तविक जिंदगी क्या है, क्योंकि सुना भी है लोगों ने और लोग कहते भी हैं कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो बताया कि पहले भी हमने कई बार विचारों में भी बताया है कि इंसान का जो जीवन है, जो यहाँ 5 तत्व से बनी शरीर है, इसमें जो सांसें हैं उसी की वैल्यू है। अगर सांसें नहीं है तो इस जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो जिंदगी ही क्या। जहाँ पर हार्ट, किडनी, इतनी जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है, अगर वह सारे कार्य करना बंद कर दे, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, जो मेन हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर वह कार्य करना बंद कर दे तो वैसे भी जीवन शून्य है, खत्म है। और ऐसे जिंदगी जो जीते हुए हैं तो जीने का कोई महत्व नहीं है। और वह तो बहुत ही भाग्यशाली है जिनको प्रभु परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, हाथ पैर, शरीर के सारे ऑर्गन्स जो भी है। अगर वह सारी चीजें हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा है और प्रभु परमात्मा का आप एहसास करें, धन्यवाद दें। कभी उनके बारे में सोच के देखें कि जिनकी आंखें नहीं है, वह इस सुंदर संसार को देख नहीं सकते हैं, जिनके पांव नहीं है वह मंदिर नहीं जा सकते, कुछ और कार्य नहीं कर सकते हैं। उनसे पूछिए तो वह यही जवाब देंगे कि भगवान मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन मुझे पैर देता तो भी मैं खुश होता। और ऐसे भी लोग हैं कि जिनके शरीर में सारी चीजें तो है, लेकिन जन्मजात किडनी नहीं है। अगर दूसरे में इन्फेक्शन हो गया तो इंसान का जीवन वैसे भी खत्म हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं इंसान को कि जो भी खाने की चीजें हैं, जितने भी खाने के पदार्थ हैं, सब के लिए रोग हो जाता है, वह खा नहीं पाते हैं। तो कहने का भाव है कि अगर प्रभु परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर संसार दिया है, जीने के लिए भगवान ने इतने संसाधन बनाए हैं, प्राकृतिक सुंदरता दी है प्रभु परमात्मा ने, यह सब वास्तविक जिंदगी। अगर वास्तविक जिंदगी जीते हो तो हर चीज का आनंद ले सकते हो, हवा, पानी, प्राकृतिक और अपने शरीर के सारे अंग मौजूदगी का खुशी, सब कुछ आपका एहसास होगा। और फिर भी हम कहते हैं कि प्रभु ने मुझे दिया क्या है, तो क्या दे देगा प्रभु परमात्मा। कई बार लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं इसलिए परेशान हैं, प्रभु ने तो मुझे जन्मजात ही गरीब बनाया है। लेकिन आप जरा सोचिए कि कौन सा पिता है अपने बच्चे को गरीब देखना चाहता है। यह प्रभु परमात्मा हमारा इतना दयालु है कि अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं, थोड़ा सा भी बेहतर करते हैं, तो प्रभु उससे बढ़ के हमें देता है। यह हमारी भूल होती है, यह विडंबना है कि हम शिकायतें भी करते हैं। तो ऐसी बातें नहीं है, ऐसा नहीं सोचते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बड़े बड़े अमीर रहे हैं, जिनके 100-200 नौकर रहे हैं, आज वह भी एक किराए के घर में उनकी जिंदगी समेट के रह गई है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो, कितने भी गरीब हो, तो आप बहुत अमीर बन सकते हो। सारे भौतिक सुख साधन का आप साधन जुटा के आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आपके पास सब कुछ आ जाए, सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी आप उसका आनंद नहीं ले सकते हो और वह कब आपके हाथ से चला जाए कोई पता नहीं होता है।
तो इस तरीके से अगर आप जीवन जीते हो तो वास्तविक जिंदगी कहलाती है कि इस प्रभु परमात्मा के सहारे अपना जीवन जिया करें और उठते बैठते सोते जागते जब भी आपको एहसास हो इस प्रभु का उससे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो प्रभु दयालु है, बहुत खुश हो जाता है, हमें जो चाहिए उससे बढ़ के वो हमें दे देता है। लेकिन हम सब में इतनी कमी है कि शिकायतें ही करते हैं। अरे शिकायत किस बात की, इंसान का जीवन है ही कितना दिन का। कोई कितना भी अमीर है वो कितने दिन जी लेगा। अगर कोई बहुत अमीर है तो किसी की डेड बॉडी है तो वह क्या करेगा, उस दिन वेंटिलेटर पे रख के या शीशे का बना के उसमें रख के तो कितने दिन वो रख लेगा, कितने दिन वो सो कर सकता है। यह प्रभु परमात्मा के हाथ में है, जीवन और मरण दोनों प्रभु परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब जन्म और मृत्यु ही हमारे हाथ में नहीं है, हमें किस बात का अभिमान, किस बात के लिए हमें बुरा कार्य करना पड़ता है या करते हैं हम। यह सारी चीजें बहुत ही गलत है, क्योंकि इंसान का यह जो जीवन है, जो सांसें हैं, जिस दिन सांसें रुक जाती है यह शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है और उसी शरीर को हम ले जाके जला के राख बना देते हैं, हमारे अपने ही जला देते हैं। तो इस इंसानी जीवन का अगर इस प्रभु परमात्मा की कृपा नहीं है तो कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है। अगर कीमत है तो ये 5 तत्व से बनी शरीर का नहीं है, इस शरीर के अंदर जो निहित परमात्मा है जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं। कितना विशाल है प्रभु परमात्मा, उसकी संरचना कितनी विशाल है कि हमारे अंदर इतने बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, कंटिन्यू कार्य करते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें जीवन प्रदान करते हैं। बाहर की मशीनें हम लाखों करोड़ों रुपए दे के लाते हैं, उनका एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, उतने दिन के बाद वो खराब हो जाती है। हमारी जितनी बॉडी में चीजें हैं वो अभी तक मशीन की तरह है। हमारा हार्ट है, लगातार पंप करता है और जो भी हमारी पल्स रेट है, हार्ट रेट है, सारी चीजें काउंटिंग के थ्रू ही वो सारी अपनी साइकिल में चलती है। ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है कि उसी बॉडी में एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तब भी एक दूसरे से कोई मैच नहीं खाता। पूरी बॉडी से लेकर ब्रेन तक की यह सप्लाई होती है, जो कि एक सिस्टम के थ्रू। लेकिन प्रभु ने कहीं कोई भूल नहीं की है और इतने हर ऑर्गन का अपना बॉडी में महत्व है। प्रभु ने किस तरीके से हमें अपना जीवन प्रदान किया है, कभी आपने सोचा है, कभी आपने यह एहसास किया है कि कैसी संरचना उनकी रही होगी कि अगर एक बेंच को भी अगर हम देखेंगे बॉडी से निकाल के तो इतनी पतली होती है कि मुश्किल होता है, उसकी ब्रांचेस तो और पतली होती है जिसमें कि कुछ कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ प्रभु परमात्मा है, वह आर्टरी वेन्स के थ्रू, उसकी ब्रांचेस के थ्रू हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेशन देता है, हमें जिंदा रखने के लिए कि हम इस संसार में जीवित रह के कुछ अच्छा कर सके। लेकिन इंसान फिर भी धन्यवाद नहीं देता प्रभु परमात्मा को। और दूसरी चीज है कि आज के संसार में यह भी देखने को मिल रहा है कि इंसान को नहीं पहचानता और इंसान को तो पहचानने की बात छोड़ दीजिए। जो पिता 4 बच्चों को पाल देता है और अपने सारे फर्ज अदा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, अपना एक नाम देता है, उस घर में रहने देता है, शरण देता है और इज्जत के साथ देता है और उसकी शादी करते हैं बच्चों की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही बुजुर्ग होते हैं माता पिता, उनके साथ हम कैसा मिसबिहेव करते हैं कि आज के समय में एक परिवार अगर हम मानते हैं तो सिर्फ पति पत्नी बच्चे, इससे ज्यादा का परिवार हमारा नहीं होता है। क्या यह सही है?
और इससे ज्यादा का परिवार नहीं होता, वो माँ बाप भी तो हमारे परिवार में शामिल है। सबसे बड़ी विडंबना है आज संसार में, क्योंकि हर किसी को यह बात स्वीकार करना चाहिए कि माँ बाप इस धरती के दूसरे भगवान की तरह होते हैं। जैसा कि एक भगवान है और इस धरती के भगवान हमारे माता पिता हैं। और जो भी माता पिता की सेवा कर लेते हैं, जो लोग करते हैं, वास्तविक रूप से करते हैं, तो यह समझिए कि वो भगवान की सेवा के भी पात्र हैं और करते हैं तो उनको भगवान फल देता है। लेकिन अगर हम माँ पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं तो हम मंदिर में रात दिन झाड़ू भी लगाएं, जल भी चढ़ाएं, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से होना चाहिए किसान को कि अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी घर में हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। वो हमारे पूजनीय है। जैसा कि आज किसी ने यह भी विचार में बोला था कि माँ बाप होते हैं तो कितना अच्छा होता है, जो बुजुर्ग होते हैं घर में तो कितना अच्छा होता है, आप कितने निश्चिंत होते हैं। कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उससे मिलना है, उससे बात करनी है, सारी फॉर्मेलिटीज निभानी है, आप कहीं भी आ जा सकते हो बच्चों को छोड़ के, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो आप कर सकते हो। अगर बड़े हैं घर में तो यह समझिए कि एक भगवान स्वरूप आपके घर में वह बैठे हैं। कितने भी बुरे माँ बाप हो, आप कहते हो मेरे माँ बाप बहुत गंदे हैं, दूसरे माँ बाप की तरह नहीं है, लेकिन कितने भी बुरे हैं, आपको नाम तो दिया है, आपको नाम तो दिया है कि आप एक पिता बोल सकते हो। यह क्या कम है? यह कम नहीं है। अगर आपको बड़ा किया है, पाला है, पोसा है और आपके साथ सारी फॉर्मेलिटीज की है, मेहनत से कमाया है, सब कुछ किया है आपके लिए, वह कैसा भी पिता हो, लेकिन उसके साथ आपका बिहेवियर हर समय अच्छा होना चाहिए। अगर आप रामायण को फॉलो करते हो तो आप देखिए भगवान श्री राम जी ने, भगवान श्री राम जी को मानते हैं लेकिन भगवान श्री राम जी की नहीं मानते। भगवान श्री राम जी कैसे माता कैकेयी के कहने पे 14 वर्ष वनवास चले गए, पिता से एक शब्द पूछा भी नहीं कि पिता ये कैसे है। हम कहते हैं भगवान श्री राम जी के भक्त। और आज के समय में पिता कोई बात कहता है, हम कहते हैं कि इतना जवाब लगाते हैं कि शायद सुनने वाले भी परेशान होते हैं कि यह कैसी बातें हैं, एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं कि पिता से बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं माँ बाप आज के कि हमारे बच्चे इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन विडंबना यह भी तो है कि आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने भगवान श्री राम जी के संस्कार के बारे में बताया कि भगवान श्री राम जी क्या चाहते थे और कैसा करना चाहते थे, संसार को क्या देते? क्या अब कभी आप सबने सोचा है? कभी नहीं सोचा है, क्योंकि वह तो हर पल मर्यादा का पालन किया है। हम कहते हैं भगवान श्री राम जी, जब अश्वमेध यज्ञ होना था, आप सभी को पता है कि अश्वमेध यज्ञ तभी वो पूरी तरह से संपन्न होता है जब पत्नी होती है साथ में। कितने ऐसे लोग थे, सभी ने बोला, पूरे नगरवासी भी बोले कि अगर जाते हैं माता सीता को बन जाना पड़ा, और जब माता सीता को जाना पड़ा तो उसके बाद अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम जी को करना था, तो सभी ने उनको 3 दिन का समय दिया कि आप सोच के बताएं कि क्या आप दूसरी शादी करेंगे, क्योंकि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो सभी परेशान थे कि देखो भगवान श्री राम जी क्या उत्तर देते हैं, क्या रिप्लाई आती है। सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो नगरवासी भी और राजघराने के सभी सदस्य भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री राम जी ने उत्तर क्या दिया? उत्तर तो दिया ही नहीं। उन्होंने सारा तो कर्म करके दिखाया कि माता सीता की उसी तरह से फोटो बनवाई और अपने साथ बैठा के अश्वमेध यज्ञ किया, संपन्न हुआ। और आप सभी जानते हैं इस दृष्टांत के बारे में। तो यहाँ पतिव्रता नारी थी, और जैसे पतिव्रता नारी थी वैसे भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कहलाए, वह भी मर्यादित जीवन था उनका। लेकिन आज के समाज में हमें कहते हैं कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, सोचते हैं लोग कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, लेकिन कभी यह सोचा कि क्या हम राम हैं?
लेकिन जब आप राम नहीं बन सकते तो भगवान तो देखता है ना कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको सीता कभी नहीं देख सकता। लेकिन वह सिर्फ एक हमारे मन का वहम है। अगर कोई पत्नी सीता नहीं बन सकती है, अगर वह शादी करने के बाद भी उसका मन विचलित होता है, तो वह पतिव्रता नारी नहीं कहलाती है। अगर वह पतिव्रता नारी नहीं है तो अपने पति से उम्मीद कैसे कर सकती है कि मेरा पति सिर्फ मुझे ही माने, मुझे भी चाहे, मुझे भी ही सब कुछ माने। तो इसलिए किसी और को बदलने से पहले हम खुद को बदले तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बड़ी बात है। जिस दिन से वास्तविक रूप से अगर आप बदल जाओगे, वास्तव में मैं बता रही हूँ, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिस दिन से आप बदल जाओगे, अपने जीवन को बदल दोगे, आप पवित्र बन जाओगे, आप सच्चे बन जाओगे, तो अब यह आने वाला भी अगर कितना भी बेकार क्यों न हो, आपको तो पहली बार प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका जैसा भी व्यक्ति है उसका गंदे प्रभाव आप पे नहीं पड़ेंगे और आप अपने प्रभाव से अगले को बदलने की क्षमता रखोगे, क्योंकि आप सत्य हो। सत्य की बहुत बड़ी वैल्यू है। सत्य को समझे। भगवान श्री राम जी को मानते हैं तो भगवान श्री राम जी का एक एक मिनट, एक एक पल उन्होंने हर समय मर्यादा निभाई है और मर्यादा सिखाई है। तो हम जिसे भी मानते हैं, अगर किसी भी मानने का मतलब यही होता, किसी भी मानने का मतलब यह हम किसी संत का उदाहरण लेंगे, या भगवान श्री राम जी हैं या भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जिसको भी हम फॉलो करते हैं, उनकी बताई गई बातों को भी फॉलो करेंगे, जीवन में अनुसरण करेंगे, तो वास्तव में एक सुंदर जीवन बन जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि संसार समाज में एक सुंदर वातावरण हो, एक सुंदर जीवन हो, और ताकि इस संसार में एक ऐसा वातावरण दिखे कि लगे कि सत्संग ज्ञान गंगा के ऐसे सदस्यों ने क्या ऐसा कमाल किया है संसार में, कि संसार तो प्रेममय हो गया है, प्यार ही प्यार है, सभी का जीवन एक अलग जीवन दिख रहा है। तो अलग करने के लिए अलग आपको लाइन से हट के चलना पड़ेगा। तो एक बात उन्होंने कही है महात्मा बुद्ध जी ने, कि आपको कुछ अलग करना होगा तो आपको लाइन से अलग जब हटेंगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, लोग आपको पागल भी कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसको तो दिमाग नहीं है। तो अगर आप भीड़ से थोड़ा अलग होंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तब आपको लास्ट में लोग स्वीकार करेंगे। तब आपको स्वीकार जब करेंगे तो आपकी बातों का अनुसरण भी करेंगे, क्योंकि जो सत्य का मार्ग होता है थोड़ा कठिन होता है। अगर कुछ नया करना चाहोगे तो भी कठिन होता है, लेकिन जब आप कर लेते हो, संसार में नई देन दे देते हो, तो युगों तक आपका नाम चलता है और आपके कर्मों के द्वारा लोगों का जीवन संवरता है, संभलता है। आप ना रहते हुए भी, आप शरीर रूप में नहीं हो, लेकिन यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा आपके साथ है। वो तो था, है और रहेगा। अगर आपके अच्छे और नेक कर्म है तो 84 लाख योनियों में भटकेंगे नहीं, इस सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा में ही आप विलीन हो जाएंगे। तो साथ में आप देखते भी रहेंगे कि क्या हो रहा है संसार में, और आपने जो अच्छी देन दी है उसे लोग फॉलो करेंगे, तो उनका भी जीवन बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा ही जीवन हो कि अपने जीवन से आप बेहतर बनाते जाएं, इस संसार समाज को एक नई देन देते हुए अपने जीवन को जीते जाएं, तभी यह जीवन सार्थक होगा। तो आइए यही सब पूरे संसार, पूरे विश्व के लिए यही मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो और नफरत न हो, सिर्फ प्यार प्रेम हो, ताकि न जाति का भेद हो, न ही शक्ल का भेद हो, न ही अमीरी गरीबी का भेद हो, न देश का भेद हो। पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और उसी परिवार की तरह रहे, यही कामना है, यही प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय श्री।